पंचायत चुनाव की शुरुआत से ही हमने ये कहा और निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, राज्य के पुलिस के अधिकारी, इन सब से ये मांग थी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो। कानूनन उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घोषणा के वक्त से ही आज तक चुनाव आयोग राज्य के उनका मंसूबा स्पष्ट हुआ कि वो चुनाव चाह ही नहीं रहे थे कि चुनाव नहीं हो, घोषणा हो और फिर कोई नामांकन पत्र ना हो। अगर नामांकन पत्र हुआ तो उसका गुंडागर्दी करके या पुलिस के सहायता से वो सबको विड्रॉ करवा करके और घोषणा कर दिया जाए कि तृणमूल के हाथ में ही पंचायत रहे, जबकि जनता के इरादा अलग थे। वामपंथियों के नेतृत्व में, सीपीआईएम के नेतृत्व में हमने पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे और जनता के अंदर जो जागरूकता पैदा हो रहा था, तो पुलिस हो या सीबीआई हो या ईडी हो, वो जो चोर हैं, जो धांधली करने वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़ने में बहुत उनके रोल संदेहजनक है। जबकि हाईकोर्ट के निर्देश से ये जांच हो रहा है, राज्य के पुलिस नहीं करेंगे, ईडी सीबीआई नहीं करेंगे, वो चुनावी समझौता कर रहे हैं। इसी कारण हमने कहा कि जनता को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, जनता को लामबंद होना पड़ेगा, और वो हुए। हमने कहा कि गांव जगाओ और चोर को भगाओ। गांव जगा। आज चुनाव की स्थिति में ये स्पष्ट हुआ कि सरकारी जो अमला थे या जो अफसरान के साथ साथ चुनावी कार्यकर्ता थे या चुनाव आयोग ही ले लो आप, या पुलिस के बंदोबस्त करो, वो सब में इतने ढील थे कि इसी तरह से हुआ है। एक के बाद एक चुनाव तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे यहाँ, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, वो लूट मार किए हैं। अपनी लूट को बरकरार रखने के लिए वोट को लूट किए हैं। और इस बार नामांकन पत्र से लेकर के अब तक चुनाव में लोग जिस जोश खरोश से हिस्सा लिए, इससे ये बात स्पष्ट हुआ कि बंगाल में लोकतंत्र को फिर से बहाली करने के लिए और हमारी जो विकेंद्रीकृत पंचायत राज सिस्टम है उसको फिर से दोबारा जनता अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। हमने सिर्फ वामपंथी नहीं, वामफ्रंट के बाहर जो वामपंथी थे उसके अलावा आईएसएफ, कांग्रेस, स्थानीय स्तर पर कई ऐसे संगठन, सामाजिक संगठन, सबसे तालमेल किए। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के खिलाफ लोगों के जो रोष थे उसको हमने एक साथ करने की कोशिश की। और जितना चुनाव का दिन आगे बढ़ता गया, मीडिया के हिस्सा से की मदद से ये बीजेपी और तृणमूल बाहर में वो अपने बाइनरी को तैयार करने की कोशिश किए, और दूसरी तरफ उनका ये कोशिश था कि वोट को बीजेपी और तृणमूल के अंदर ध्रुवीकरण किया जाए। अब तक ये कोशिश जारी है। आज जो चुनाव में रीपोल की जब आप लिस्ट देखेंगे तो इससे पता चलेगा, जहां वामपंथी या कांग्रेस या हमारा गठबंधन जहां आगे बढ़ा हुआ है वो वही निशाना किए हैं। चुनाव के वक्त भी हंगामा वही किया गया, और उनके इस मंसूबा को नाकाम करने के लिए लाल झंडा के नेतृत्व में जनता, उनके रोष को भी दिखने को मिला। हमें अफसोस है 40 लोगों की मौतें हुई, और ये 40 लोगों की मौत की जिम्मेदारी ममता बनर्जी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद इलेक्शन कमीशन के जरिए, राज्य पुलिस के जो डीजीपी है उनके जरिए, ताकि कोई जो बंदोबस्त, सुरक्षा बंदोबस्त ना हो। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी चुनाव में जो बंदोबस्त करना था सुरक्षा का, वो प्रबंध नहीं किया गया। अधिकतर लोगों की मौत हुई है तृणमूल कांग्रेस के शासक दल। एक तरफ शासक के एक गुट के साथ दूसरे गुट की लड़ाई, और दूसरी तरफ वो जिस तरह से पेशेवर लोगों को भेजते हैं, इसलिए अभी तक ममता बनर्जी इसके लिए दुख भी प्रकट नहीं किए। वो भाड़े के गुंडों को भेजते हैं, लेकिन जनता के रोष, जनता उन्हें घेर लिए, और कई ऐसे और भी मौतें हो सकती थी, लेकिन उनको बांध कर रखे, उनसे कबूल करवाए कि कौन उसे भेजा, किसने उससे फोन किया, किसने पैसा दिया, किसने गोली चलाने बोला, किस बंदूक कौन ने दिया, बम को किसने दिया। हम पिछले 6 महीने से कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जितने बम के कारखाने हैं, जितने जो असाइल हैं, वो सब को है वो आप उसको जब्त करो, लेकिन पुलिस ये काम नहीं किए। अभी मैं आज चुनाव के दूसरे दिन हमारे नौजवान कार्यकर्ता डीवाईएफआई के राजीबुल हक की जिस तरह से मौत हुई, वो चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव से कबल, और बाद में चुनाव के दिन सुबह उनकी मौत हुई। अभी उनके लाश को हम धोए, और उसके जब गांव में गए तो पूरे आसपास के गांव टूट पड़े, और ये हर गांव की कहानी है। उनका यही मांग था कि जो कसूरवार है उनको सजा दिया जाए,
और जबकि पुलिस उनके घर को पहरा दे रहे हैं। एफआईआर में उनका नाम है 1 नंबर में। जो बाली का जो गिरोह है, नदी से जो बाली उठाकर बेच रहे हैं, जो गाय की तस्करी कर रहे हैं, जो इस तरह से लूट का धंधा कर रहे हैं, वही राजनीतिक सबसे बड़े मुखिया बने हुए हैं ये शासक दल के। और वो जब चाहे पट उतर करके कभी बीजेपी से तृणमूल, कभी तृणमूल से बीजेपी होते हैं। पुलिस सुरक्षा बल तैनात के नाम पर चुनाव के दिन में एक कांस्टेबल को भेजे, जो कांस्टेबल ये जो मर्डरर है, हत्यारे है, उसका ही सुरक्षा दस्ता है। आज हजारों पुलिस को दिखने मिल रहा है, लेकिन चुनाव के दिन इनको दिखने नहीं मिला। जो चुनाव के दिन 20 लोगों की मौतें हुई, प्रचार के दौरान 20 लोगों की मौतें हुई, नॉमिनेशन फाइल करते वक्त पूरे एक ब्लॉक में किसी को नॉमिनेशन देने नहीं दिया गया, चोपड़ा में, जहां हमारे 21 साल के छात्र मंसूर आलम को हत्या कर दी गई। हमारे 3 कार्यकर्ता की मौत हुई है। तीसरा मुर्शिदाबाद में रोशन, जो चुनाव को लूटने के लिए जो लोग आए थे, उनको बाधा देते वक्त पूरा जनता के ओर से पूरे गांव के लोग जब किए, उनको वो हत्या किए। तीनों टारगेटेड हत्या है। जो नए पीढ़ी के नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं, लाल झंडा कंधे में लेकर, मसाल लिए हुए गांव में आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को संगठित कर रहे हैं, उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश की है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हमारे साथियों को हत्या करके हमारे कदम को रोक नहीं पाएंगे। लोग के अंदर और भी ज़्यादा रोष बढ़ रहा है और लोग यहाँ सांप्रदायिकता और जो भ्रष्टाचार है उसके विरोध में बीजेपी और तृणमूल को निस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें मालूम है एक चुनाव में ये काम होगा नहीं, लेकिन जो बढ़ता हुआ कदम है वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता है।